एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों। देखिए जो इसमें कंपोनेंट लगी होती है वीप वाला लो वैल्यू रजिस्टर होता है, फ्यूजिबल रजिस्टर होती है, क्वायल होता है, बक क्वायल होता है, बूस्ट क्वायल होता है, फ्यूज लगा होता है, कंपोनेंट लगी होती है, वीप वाली होती है। कैसे हम पहचाने कि क्वायल कौन सी है, बूस्ट क्वायल कौन सी है, बक क्वायल कौन सी है, और जो फ्यूज होती है फ्यूज किस हिसाब से काम करती है, पूरा डिटेल आप लोगों को यह वीडियो देखने को मिलेगा। जो पैनल में जो कंपोनेंट लगी होती है वह जो वीप देती है, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं एक नॉर्मल मल्टीमीटर से। उसको हम कैसे जान सकते हैं कि पैनल में कौन कौन सी जो कंपोनेंट लगी होती है उसमें वीप देगी, पूरा डिटेल आप लोगों को दिखाएंगे। यह वीडियो मिस मत करिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। जो उसमें वीप वाला कंपोनेंट लगा होता है पहले उसको देखते हैं, उसके बाद पूरा आप लोगों को बताएंगे जो जो वीप वाली कंपोनेंट लगी होती है उसको हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी क्या क्या काम करेगी, किस हिसाब से काम करेगी। देखिए जो क्वाइल होती है, क्वाइल से हम पता लगा सकते हैं। क्वाइल में अगर मोटा क्वाइल है यानी उसमें जो लपेटा गया है, अगर मोटा में लपेटा गया होगा वह जो हमारी होगी बक कन्वर्टर का इंडक्टर क्वाइल होगा, और जिसमें क्वाइल में पतला वायर लपेटा गया होगा वह हमारी बूस्ट क्वाइल होगी। यानी इसको जानने के लिए हमको पहले जानना होगा कि जो क्वाइल होगी क्वाइल किस हिसाब से काम करेगा। देखिए जो क्वाइल होती है, जो क्वाइल में मोटा वायर लपेटा हुआ होता है, यह क्या करता है, यह करंट को बढ़ाने का काम करता है और वोल्टेज को कम करने के लिए होता है। इसलिए बक कन्वर्टर में मोटा क्वाइल लिया जाता है। जो क्वाइल लपेटी हुई होती है वह मोटा लपेटा हुआ होता है, क्योंकि जो क्वाइल होती है, क्वाइल में जब हम वोल्टेज देते हैं, बक कन्वर्टर का मतलब होता है हाई वोल्टेज देकर कम वोल्टेज लेना। यानी बक कन्वर्टर में हमारा जो क्वाइल लिया जाएगा यह क्या होगा, यह क्वाइल हमारी मोटा वायर से लपेटा हुआ होगा। यह क्या करेगा, वोल्टेज को कम करने के लिए लगा होगा, यानी वोल्टेज को कम करेगा और यह करंट को ज्यादा देने की कोशिश करेगा। यह जो क्वाइल से हम पता लगा सकते हैं कि वह बक क्वाइल है कि बूस्ट क्वाइल है। जिस क्वाइल में ज्यादा मोटा वायर लपेटा हुआ होगा वह जो होगी हमारी बक कन्वर्टर का क्वाइल होगा। बूस्ट क्वाइल वह होगी जिस क्वाइल में पतला वायर लपेटा हुआ होगा वह हमारी बूस्ट क्वाइल होगी। इससे पहले बूस्ट कन्वर्टर बक कन्वर्टर कैसे काम करता है पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि बूस्ट क्वाइल होती है, बक क्वाइल होती है, कैसे काम करती है। पहचानना होता है VDD 3.3 वोल्ट बनती है, उसकी बक क्वाइल कौन सी हो सकती है, और जो उसमें क्वाइल लगी होगी क्वाइल को देखकर कैसे पता कर सकते हैं। अगर पैनल के सोर्स पीसीबी पर या टिकोन बोर्ड में टेस्ट क्वाइल नहीं होती है तो कैसे पता लगा सकते हैं। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। पूरा डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। देखिए जो नॉर्मल क्वाइल होती है दो प्रकार से होती है, एक जो होता है एसएमडी में होता है और एक जो होता है ये नॉर्मल क्वाइल होता है। चाहे टिकोन बोर्ड में हो या सोर्स पीसीबी होती है, इसमें एसएमडी भी लगा होता है, क्वाइल होता है, नॉर्मल वाला भी होता है। ये जो क्वाइल होगी क्वाइल किसी भी सर्किट में लगाई जा सकती है। पैनल से बूस्ट वोल्टेज निकलता है उसमें कहीं भी यह क्वाइल लगाया जा सकता है। इसमें एसएमडी भी देखने को मिल सकती है और नॉर्मल क्वाइल भी देखने को मिल सकता है। एसएमडी में भी हो सकता है और नॉर्मल में भी हो सकता है। और जो एक क्वाइल होता है यह बूस्ट का होता है, जो एक क्वाइल होता है यह बक का होता है। उसमें देखकर जानना होता है। अगर टिकोन बोर्ड में टेस्ट क्वाइल नहीं है और सोर्स पीसीबी में टेस्ट क्वाइल नहीं है, उसमें देखकर जानना होता है। देखिए जो एसएमडी क्वाइल होती है यह रेजिस्टेंट की तरह होती है, इसको हमको देखना होता है। इसके ऊपर जो बीच में होता है ये ब्लैक टाइप में होता है। मल्टीमीटर से अगर चेक करते हैं, अगर वीप देता है, हमको सर्किट में देखना होगा कि ये क्वाइल है कि नहीं है। ये जो नॉर्मल क्वाइल होता है इस प्रकार से दिखता है, इसको हम देखकर जान जाते हैं कि ये जो है क्वाइल है। देखिए जो फ्यूज लगी होती है पैनल में, अगर सोर्स पीसीबी है तो सोर्स पीसीबी में लगा होगा, अगर टिकोन बोर्ड है तो टिकोन बोर्ड में लगा होगा। यह लगभग 2 एम्पियर से 3 एम्पियर के लगभग ये होता है। मल्टीमीटर को बजर रेंज में यह सभी कंपोनेंट चेक करेंगे, यह वीप की आवाज देगी। देखिए ये जो 2 एम्पियर से 3 एम्पियर दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 एम्पियर से 3 एम्पियर तक फ्यूज काम करेगा। अगर 2 एम्पियर से 3 एम्पियर के बीच में अगर एम्पियर रहता है, जो वोल्टेज हमारी पैनल की सप्लाई होगी, अगर 3.3 वोल्ट की पैनल हो या 5 वोल्ट की पैनल हो या 12 वोल्ट की पैनल हो, पैनल के हिसाब से जो इसकी वोल्टेज होगी, जो एम्पियर होगी, अलग अलग लगभग एम्पियर हो जाता है। अगर इससे ज्यादा एम्पियर जाता है तो क्या होगा, ये जो फ्यूज होगा फ्यूज उड़ जाएगा। देखिए अगर 2 से 3 एम्पियर के अगर लगभग है, इसका मतलब ये है कि जो टिकोन बोर्ड होगी या सोर्स पीसीबी होगी उतने एम्पियर के अंदर पूरी सर्किट काम करेगी। इससे ये पता चल जाता है 2 एम्पियर से 3 एम्पियर अगर लिखा है तो लगभग जो होगा टिकोन बोर्ड हो या सोर्स पीसीबी हो वह उतने के अंदर काम करे। इससे यह पता चल जाता है। अगर ज्यादा एम्पियर आएगा तो क्या होगा, यह फ्यूज उड़ जाएगा।
जाएगा। टिकोन बोर्ड सुरक्षा प्रदान करेगी और जो सोर्स पीसीबी होगी यह भी सुरक्षा प्रदान करेगी। इस हिसाब से हमको देखना होता है। पैनल में जो टिकोन बोर्ड होती है या सोर्स पीसीबी होती है, जो इसमें लो वैल्यू रजिस्टर लगी होती है, जो 50 ओम से कम होगी रजिस्टर, वो हमारी ओम में होगी। यह बीप की आवाज देगी। अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो यह बीप की आवाज देगी। अगर बीप की आवाज नहीं देती है तो चेक करना होता है, यह खराब होगी, क्योंकि 50 ओम से ज्यादा जब होगा तब यह जो होगा बीप की आवाज नहीं देगा। लो वैल्यू रजिस्टर हम उसे कहते हैं, 50 ओम से कम होता है उसे लो वैल्यू रजिस्टर कहते हैं, तो बीप की आवाज देगी। जो फ्यूज रजिस्टर यूज किया जाता है यह क्या होता है, यह 0 ओम का होता है। क्या करता है, यह फ्यूज का काम करता है। सर्किट में हम लोग लगा देते हैं। सर्किट में हमको लगता है कि यहाँ फॉल्ट होने से आईसी खराब हो सकती है या उसके अगल बगल जो है सर्किट दिक्कत हो सकती है, यह 0 ओम का जो रजिस्टर होता है हम लोग लगा लेते हैं। 0 ओम का रजिस्टर लगाने से क्या होगा, जो पूरी सर्किट होगी सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर कोई भी सर्किट में इनपुट में या आउटपुट में प्रॉब्लम आता है, क्या होगा, यह शॉर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सर्किट सुरक्षा प्रदान करेगी। 0 ओम की रजिस्टर होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 0 ओम का जो रजिस्टर है यह फ्यूज का काम करेगा, क्योंकि सर्किट को यह बचाने का काम कर रहा है, इनपुट और आउटपुट को बचाने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे फ्यूज कह सकते हैं। और जो इसमें लो रजिस्टर होता है इसको सर्किट में लगाया जाता है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही लगाया जाता है। यानी कोई भी अगर प्रॉब्लम इनपुट या आउटपुट में आती है तो उससे पहले क्या होगा, जो रजिस्टर होगी 50 ओम से कम वाला यह शॉर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सर्किट को सुरक्षा प्रदान करेगी। देखिए यह जो इस प्रकार से चेक करेंगे, अगर नॉर्मल मल्टीमीटर है, नॉर्मल मल्टीमीटर से अगर इसे हम बजर रेंज में चेक करेंगे तो क्या होगा, यह बीप की आवाज देगी। यह जो कंपोनेंट लगी है, कॉइल है, बक कॉइल है, बूस्ट कॉइल है, लो वैल्यू रजिस्टर है, फ्यूजिबल रजिस्टर है, यह सब जो सारी कंपोनेंट है यह बीप की आवाज देनी चाहिए। अगर बीप की आवाज नहीं देता है, इससे ये पता चलेगा कि यह जो कंपोनेंट है यह ओपन हो चुकी है। नहीं तो अगर ये बीप नहीं देता है तो क्या होगा, सर्किट में लगा यानी सीरीज में लगा वो अलग अलग हो जाएगा, यानी इधर की एरिया अलग हो जाएगी, इधर की एरिया अलग हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। टेस्टिंग होती है, हम लोग बजर रेंज में चेक कर लेते हैं, यानी जब भी होगा ये बीप की आवाज देगा। अगर बीप की आवाज नहीं देती है, ये सर्किट ओपन होगी, उस पर हमको अलग से जो कंपोनेंट जली होगी, यानी जो फ्यूज होगा चाहे कॉइल होगा, जो कुछ भी होगी उसको हमको अलग से लगाना होता है। मेरा हर एक चीज पर वीडियो बन चुका है। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।